हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का ये हमारा थर्ड पार्ट है। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? मौलिक अधिकार किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया। हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? भाग 3 को क्यों जाना जाता है ये भी बता दिए थे। तो और कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं? हमारा जब मूल संविधान अर्थात हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा करके उसको 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार 301 के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हमारे थे उसके भी सब पार्ट हैं, तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हम लोग पहला जो पढ़े थे वो हमारा था क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में हम लोग 5 प्रकार की समानताएं दी गई थी। पहला हमारा क्या था? विधि के समक्ष समानता। विधि अर्थात कानून के समक्ष समानता। कानून की नज़र में सब लोग समान है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर कानून किसी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और कानून की जो विधि की समक्ष समानता थी वह हमारे देश और विदेश दोनों पर लागू होती है। और हम लोग दूसरा क्या पढ़े थे? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक। अर्थात ये सब के धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर हम लोग किसी से किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कोई अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, चाहे हिंदू हो अगर उसको मस्जिद जाना मस्जिद जा सकता है, चाहे मुस्लिम हो अगर मंदिर आना उसको वहाँ भी आ सकता है। उसको धर्म, जाति आधार कर आदि के आधार पर उसको रोका नहीं जाएगा। कोई सार्वजनिक स्थान पर, चाहे होटल हो, चाहे दुकान हो, चाहे मॉल हो, कहीं भी जाना हो वो आ जा सकता है। धर्म, जाति के आधार पर उससे कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और उसमें हम लोग तीसरा पढ़े थे लोक नियोजन में समानताएं, अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति होने के समय हम लोग किसी से धर्म, जाति आदि के आधार पर नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति किससे होगी? उसके मेरिट के आधार पर होगी, अर्थात उन्होंने क्या अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर होगी, योग्य है या नहीं है उसके आधार पर होगी, ना कि धर्म जात के आधार पर होगी। और हम लोग पढ़े थे फोर्थ वाला क्या था हमारा? अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। जो कि छुआछूत था एक मानसिक बीमारी थी पहले हमारे समाज में, उसका हमारे संविधान में अंत कर दिया गया है। और उपाधियों का अंत, अर्थात किसी प्रकार से कोई उपाधियां नहीं दी जाएंगी। जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो लाई गई उपाधियां थी, जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उनके द्वारा हमारे भारतीय नागरिक को उपाधियां दी जाती थी, जिससे उनके अंदर कुछ घमंड आ जाते थे और वो अपने ही देश के नागरिक के साथ ऊंच नीच का भेदभाव करते थे। इस प्रकार की उपाधियों का अंत हमारे संविधान में कर दिया गया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में भी हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता मतलब किसकी स्वतंत्रता? हमारी स्वतंत्रता, हमारे देश के नागरिक की स्वतंत्रता। तो चलिए वही आज हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या मौलिक अधिकार है? हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद हमारा 19 से 22। अब देखिए हमारे जो अनुच्छेद 19 है इसमें हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारत के नागरिकों को। तो हम लोग पहले क्या है अनुच्छेद 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला हम एक एक देखेंगे क्या है। देखिए पहला हमारा क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात देखिए इसमें जो अनुच्छेद 19 है इसमें ए बी सी करके हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो हम लोग पहले अनुच्छेद 19 का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, जो कि जितने भी कंपटीशन में एग्जाम में पूछते हैं वो सारा हम लोग बताएंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19 में क्या 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में पहले जो है अनुच्छेद हम लोग क्या कर देंगे? अनुच्छेद फर्स्ट डाल देंगे इसको। इसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक मतलब बोलने, अपने अब बोलने की स्वतंत्रता हमारे किस है? अनुच्छेद 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश का कोई भी नागरिक हो, वो अपने विचार, अपनी भावनाओं को किसी के समक्ष बोल करके, लिख करके, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या फिर चित्रकारी करके या फिर छाप करके अपने भाव, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है, भाषण देकर प्रस्तुत कर सकता है। तो ये हमारे संविधान में ऐसी स्वतंत्रता दी गई हमारे देश के नागरिक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19 फर्स्ट। क्योंकि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो पहला में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात हमारे बोलने की स्वतंत्रता है। हम लोग, हमारे जो विचार हैं, हमें दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। और देखिए दूसरा क्या है हमारा, अनुच्छेद 19 सेकेंड में हम लोग क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें हमारा फर्स्ट हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरा हमारे ये है शांतिपूर्वक बिना हथियार रहित सम्मेलन। दूसरा क्या है? शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम लोग शांतिपूर्वक रह करके कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, प्रदर्शन हो, वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित हो करके समूह बना सकते हैं। ऐसा, और जो हमारा वो शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता इसलिए है कि वो हमारे देश के हित में होना चाहिए, हमारे देश के लिए होना चाहिए। तो अगर हमें सार्वजनिक स्थान में एकत्रित होना है, फिर प्रदर्शन करना है, तो हम शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार के। अब देखिए शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित होने की है। और अनुच्छेद 19 थर्ड में क्या कहा गया है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। वो सभा समूह जो बनेगी वह हमारे देश के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश के अहित में होना चाहिए। देश के हित के लिए हम लोग सभा समूह बना सकते हैं बिना हथियार के। तो हमारा तीसरा क्या है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है किसमें? अनुच्छेद 19 थर्ड में। अब देखिए तो हमारे हो गए 3, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो हम इसको पहला कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात हम बोलेंगे कि अपने भाव विचार को किसी के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, हमारे भारतीय संविधान में हमारे नागरिकों को दी गई है। और बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार के। और तीसरा क्या है? सभा समूह बना सकते हैं। सभा समूह, और जो सभा समूह होना चाहिए हमारे देश के हित में होना चाहिए, ऐसा नहीं अहित में होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 19 फोर्थ क्या है? भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, अर्थात हम भारत में कहीं आ जा सकने की हमारी स्वतंत्रता दी गई हमारे भारतीय संविधान में। हमारे देश के नागरिकों को हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत के देश के बाहर नहीं, भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। तो भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन अर्थात कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत में आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 4 में दी गई। भारत में क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता हमारे कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 90 का 5 में। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में निवास अर्थात हम भारत में रहकर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी कोई हमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी राज्य में हम रहें। तो ये हमारे संविधान में दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, 9 का 5 के अंतर्गत। अनुच्छेद 9 का 6 देखिए, इसमें क्या है? भारत में रोजगार करने की स्वतंत्रता, अर्थात हम निवास करेंगे, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम कुछ रोजगार करेंगे तभी ना अपना जीवन का निर्वाहन करेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 90 का 6 में कहा है भारत में रोजगार करने की स्वतंत्रता। भारत में रोजगार अर्थात कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाहन कर सकते हैं। भारत में रहेंगे और कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाहन करने की स्वतंत्रता दी गई हमारे अनुच्छेद 19 का 6 में। ये हमें आई होप आप लोग ये सब समझ में आ गया। अब देखिए हमारे ये अनुच्छेद 90 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अनुच्छेद 19 हो गए ये। अब अनुच्छेद 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 है हमारा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमारा क्या है, अनुच्छेद 20 में है। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखिए इसका मतलब है क्या, अर्थात जब तक किसी अपराधी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता उसको हम लोग दंडित नहीं कर सकते हैं। कानून के हमारे जो कानून ने रूल रेगुलेशन बनाया है उसके उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। और दोष सिद्धि होने का इसमें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार के अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 का फर्स्ट में क्या कहा गया है, उसको उसी समय बने हुए कानून की सज़ा सुनाई जाएगी जब उसने अपराध किया था। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने 2005 में कोई अपराध किया है और उसकी सज़ा हमारी थी 5 साल की, और माना कि जैसे कोई अपराध करता है ऐसा नहीं उसको तुरंत सज़ा सुनाई दी जाती है, कुछ समय टाइम लग जाते हैं। तो अगर उसको सज़ा सुनाई जा रही है 2010 में और उस समय उस अपराध की सज़ा है 10 साल की, तो ऐसा नहीं है कि इस समय अपराध की सज़ा 10 साल की है उस सज़ा के लिए तो उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। उसने अपराध कब किया था, 2005 में, 2005 में किया था, उस समय सज़ा थी 5 साल की। माना कि उसने चोरी का अपराध किया था, चोरी का सपोज कर लेते हैं, तो चोरी का अपराध करने इतना सज़ा सुनाई नहीं जाती, तो एज सपोज हम लोग मान लेते 2005 में उसकी सज़ा थी 5 साल की। अब 2010 में उसको माना 2010 में उसको क्या है, सज़ा दी जा रही है, चलते चलते कहाँ आ गया, 2010 आ गया, तो उस समय सज़ा है 10 साल की, तो उसको 10 साल की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। उस समय उन्होंने अपराध कब किया था, 2005 में, सज़ा कितनी थी, 5 साल की, तो 2010 में भी उसको 5 साल की ही सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये आप लोग को समझ में आया, मतलब कि जब उसने अपराध किया था और उस समय जो सज़ा सुनाई जाएगी, जितनी सज़ा थी वही सज़ा उसको बाद में सुनाई जाएगी, भले से वो टलते टलते कई साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा अनुच्छेद 20 में क्या है, उसको उसी समय बने कानून की सज़ा सुनाई जाएगी, उसी समय बने कानून की सज़ा सुनाई जाएगी जब उसने अपराध किया था। जब उसने क्या हुआ, अपराध किया था। अब देखिए अनुच्छेद 20 का सेकंड क्या है, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा करना। ऐसा नहीं, अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, माना कि उसने किसी का मर्डर किया है, तो उसी को बार बार सज़ा नहीं, एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। उस अपराध के लिए उसको एक बार सज़ा सुनाई दी गई तो सुना दी गई, ऐसा नहीं है उसी को बार बार पकड़ के ले जाएंगे, उसी को बार बार जेल करेंगे। तो एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 का सेकेंड, एक अपराध का एक बार सज़ा, एक बार सजा, बार बार नहीं सुनाएंगे। अब देखिए अनुच्छेद 20 का थर्ड क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करना। अर्थात इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति, सपोज हमने कोई अपराध किया है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आएगी मुझे पकड़ेगी और बोलेगी अपने विरुद्ध क्या है गवाही, हमें गवाही देने के लिए बात नहीं करेगा, अर्थात तुम मानो कि तुमने अपराध किया है। तो ये हमारा किस में है, अनुच्छेद 20 का थर्ड में, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य कोई नहीं करेगा हमें, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात न करना। गवाही देने के लिए बाध्य न करना। ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देखते हैं अनुच्छेद 21 और 22। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो रेड बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है मेरा वीडियो।
देखिए स्टूडेंट, क्या है अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब हमारे जीवन का अधिकार। हमारे जीवन का अधिकार क्या है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे दो मूल अधिकार हैं जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार अगर हमारे कोई छीनने का हनन करता है तो हम सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन आपात के समय हमारे कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये दो मौलिक अधिकार हमसे हमारा कोई नहीं छीन सकता है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लगभग 36 अधिकार हैं हमारे प्राण एवं हमारे जीवन के अधिकार से रिलेटेड। लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे क्या है, जीवन की रक्षा का अधिकार है, विद्युत लेने का अधिकार है, अर्थात हम लोग घरों में बिजली का यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे जीवन का अधिकार है। और निजता का अधिकार है, हम लोग कुछ भी खाएं पहने ये हमको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये सब हमारे क्या है, जीवन का अधिकार है। अब हम लोग इसमें देखिए क्या है, इसमें एक आता है हमारा मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। मेनका गांधी भारत संघ बनाम में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 21 इसी वाद के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को यह माना गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के वो सारे स्वतंत्रता निहित है जो उसके व्यक्ति को जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो अनुच्छेद मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद किस सन में? 1978 में यह माना, इसी बात के अंतर्गत माना गया है कि अनुच्छेद 21 में वो सारे अधिकार निहित है व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, जीवन का अधिकार मानते हैं। अब देखिए इसमें हमारा क्या हुआ, अनुच्छेद 21A में 66वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत यह माना गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। किस अनुच्छेद के अंदर? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह माना गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद हमारा क्या है, 21 का ए और 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये आप लोग को आए हो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 हो गया। अब अनुच्छेद 22 देखते हैं क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 है हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देखिए इसमें है क्या, इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति को हम मनमाने गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं तो उसके पास ये अधिकार है कारण पूछने का। वो हमसे वो कारण पूछेगा कि हम उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, कारण पूछने का अधिकार दिया गया है। कारण पूछने का अधिकार, मनमानी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कारण पूछने का अधिकार है। और दूसरा यह है कि अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो वह वकील अपने अनुसार किसी वकील से सलाह परामर्श ले सकता है। तो वकील से सलाह परामर्श लेने का भी अधिकार उसको दिया गया। वकील से सलाह लेने का भी अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 22 में। अब देखिए अनुच्छेद 22 का, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अनुच्छेद 22 में सेकंड क्या कहा गया, अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कि यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई नज़दीकी अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको समझ के आप प्रस्तुत करना पड़ेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिसमें क्या होगा, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जब मतलब आप ले आ जा रहे हैं उसको समय काउंट नहीं किया जाता, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 22 में कुछ अपवाद भी हैं। तो ये हमारा मतलब कि बेसिक हो गया कि अनुच्छेद 21 और 22 क्या है। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।